हेलो गाइस, मैं विनोद फिर हाजिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है मन को कंट्रोल कैसे करें, मन को शांत कैसे करें, अपने मन को वश में कैसे करें, अपने आप को शांत कैसे करें। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। देखिए, आसान नहीं है। भागवत गीता में भी लिखा है कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। आप चाहो तो अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। और आपको पता ही होगा दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे, अगर हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे मन को वश में कर लेते हैं, तो हमारी आधी सी समस्याएं यूं ही ठीक हो जाती हैं। आधी सी प्रॉब्लम होती ही नहीं है, यानी 80% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, मन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है और मन को कंट्रोल करने से हमें क्या क्या फायदे हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमारा मन कंट्रोल नहीं रहता है, हमारा माइंड स्थिर नहीं रहता है, स्टेबल नहीं रहता है, तो हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, कोई भी हमारे काम में मन नहीं लगता, तो हम अच्छे से कोई काम कर ही नहीं सकते। और कोई भी काम हम अच्छे से नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम हमारे मन पे कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे विचारों पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमें कोई भी कामयाब होने से रोक नहीं सकता। अगर आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है, अपने विचारों पे कंट्रोल करना है, तो कभी भी खाली नहीं बैठना। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। जैसे ही आप खाली हो जाओगे तो उल्टे सीधे विचार आना शुरू हो जाएंगे। तो अपने आप को बिजी रखें। अपने आप बिजी रखोगे तो हमारे काम में सही से ध्यान लगेगा और हम सफल होते चले जाएंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी सी टिप्स व ट्रिक बताऊंगी जिससे आप अपने डेली यूज में, अपनी ज़िंदगी में, अपने विचारों में उन चीज़ों को ढालकर आप अपने विचारों पे, अपने मन पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहली टिप्स है कि खुद पे भरोसा करना, खुद पर दृढ़ विश्वास रखना। देखिए दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि इस काम को मैं कर सकता हूँ। ये नहीं कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कि नेगेटिव विचार बिल्कुल मत आने देना अपने दिमाग में कि मैं इस काम को कर पाऊंगा, मैं इस काम को कर सकता हूँ। अपने ऊपर अगर दृढ़ विश्वास है तो वो काम हमारे लिए और आसान हो जाता है और सीधा हो जाता है और बहुत आसानी से हम उस काम को कर सकते हैं। वास्तव में दोस्तों, अगर कोई इंसान अपने अंदर छुपी हुई पावर्स को समझ ले कि मैं शांत रह सकता हूँ, मैं अपने मन को कंट्रोल रख सकता हूँ, मैं अपने माइंड पे कंट्रोल रख सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे शांत रहने से, स्थिर रहने से, मेरे माइंड को कंट्रोल रहने से, मेरे अंदर पॉजिटिव विचार आने से मुझे कोई रोक सकता है। तो कोई भी नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल आसान हो जाता है और हम ये काम कर सकते हैं। ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन नहीं होती, असंभव नहीं होती, हम कर सकते हैं उस चीज़ को। दूसरी टिप्स है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी समस्या हो, हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। कैसी भी हो, कुछ भी हो, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं हम उसमें ज़्यादा नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव देखते ही नहीं है। नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव निकालने की कोशिश करो। अगर जिस दिन आप नेगेटिव चीज़ों में पॉजिटिव निकालने की कोशिश करने लगे और पॉजिटिव निकालने लग गए, कोई भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसी रुकावट नहीं है कि जो आपको सफल होने से रोक सके और आपको मन कंट्रोल करने से, दिमाग कंट्रोल करने से, अपने मन को वश में करने से रोक सके। कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है। और दोस्तों, अगर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हो, जैसे कोई भी नया काम आप शुरू करने जा रहे हो, तो उसमें ये मत सोचो कि इस काम में कितनी मुश्किल है, क्या क्या इसमें होगा, मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं। बस इतना दिमाग में डालो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। वो आपके लिए वो काम बहुत ही आसान हो जाएगा और 100% आप उसको कर सकते हो। और बहुत ही हंसते हंसते, आसानी से, पॉजिटिव वे में आप उसको लोगे तो बहुत जल्दी वो काम हो जाएगा और बहुत अच्छा भी हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, हम जैसे ही कोई भी काम करते हैं तो उसमें नेगेटिव विचार आने ही मत दो। बस पॉजिटिव देखो कि इसमें पॉजिटिव क्या है। तो हम आसानी से हमारे मन पे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे विचारों पे कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरी है बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट और सबसे बढ़िया, इससे अच्छी कोई टिप्स हो ही नहीं सकती अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए। सबसे मेडिटेशन करो आप। मेडिटेशन एक ऐसी रामबाण दवा समझ लो या चीज़ समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये सबसे बेस्ट है।
मन को, विचारों को कंट्रोल करने के लिए आप अगर मेडिटेशन करते हो, ध्यान लगाते हो, तो आप अपने मन को आसानी से शांत कर सकते हो, स्थिर कर सकते हो और अपने माइंड को कंट्रोल में कर सकते हो। आप चाहोगे वैसे ही विचार अपने माइंड में आएंगे। सुबह शाम आप जैसे 1 घंटे मेडिटेशन कर सकते हो। अब ध्यान लगाने की कोशिश करो, अच्छे अच्छे विचारों में सोचने की कोशिश करो। मेडिटेशन से कई सारे फायदे होते हैं और शुरू शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है मेडिटेशन में, क्योंकि हम डेली नहीं करते उस काम में, थोड़ा शुरुआत करते हैं तो हमें आदत नहीं होती। ध्यान इधर उधर भी भटकेगा, ऊपर नीचे जैसे और भी कहीं चला जाएगा, बीच में आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या सोचने लग गया। लेकिन आप अगर डेली मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे 1 ही 2 महीने में ऐसी आदत हो जाएगी आपको कि पता भी नहीं चलेगा और दिमाग बिल्कुल शांत रहने लग जाएगा। आपको किसी बात पे गुस्सा भी नहीं आएगा। तो मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको माइंड कंट्रोल करना है तो। और आपको अगर मन कंट्रोल करना है और आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो कोई भी दुनिया की चीज़ आपको रोक नहीं सकती कि आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। और कई बार क्या होता है, अकेलापन महसूस करते हैं, उदास महसूस करते हैं, दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से टूट जाते हैं, उसमें भी ये मेडिटेशन बहुत ही काम करता है। मेडिटेशन में आपको पता ही नहीं चलेगा, आप अकेलेपन में भी आप बहुत खुश रहने लग जाओगे, अपने आप को पहचानने लग जाओगे। और दोस्तों 5वीं टिप्स है टेंशन व गुस्सा। कभी भी टेंशन व गुस्सा नहीं करना। जैसे कोई भी सिचुएशन हो, आपको गुस्सा नहीं करना है, टेंशन में नहीं आना है। टेंशन व गुस्सा करने से अच्छा है कि जो प्रॉब्लम है उसकी तह तक जाएं, उसकी वजह जानें, उसकी क्या प्रॉब्लम है, उसका मतलब सॉल्यूशन ढूंढें कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। गुस्सा करने से कुछ नहीं होता, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। टेंशन करने से, टेंशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंदर ही अंदर खा जाती है, हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खा जाती है। वो ना हम किसी को बाहर बोल सकते हैं उसके बारे में, लेकिन वो हमारे शरीर को खा जाती है, पता भी नहीं चलता आपको। और टेंशन करने से और भी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो टेंशन कभी नहीं करना। इससे अच्छा है कि आप शांत हो जाएं, मौन हो जाएं, थोड़े दिन के लिए उस समस्या के बारे में सोचें और धीरे धीरे आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। लेकिन शांत मन से सोचें, शांत दिमाग से सोचें, तो आप बहुत उस पर आसानी से उस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हो, आसानी से उस पर विजय पा सकते हो। तो कभी भी गुस्सा ना करें। गुस्सा करने से हमारी सेहत खराब होती है, टेंशन लेने से हमारा शरीर खराब होता है। और टेंशन तो बहुत ही खराब चीज़ है, ये ऐसे खा जाती है इंसान को जैसे दीमक की तरह होती है अंदर। जो जैसे कोई भी दीवार को अंदर, पेड़ को जो दीमक अंदर ही अंदर खा जाती है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, बाहर पता भी नहीं चलता, ऐसे ही टेंशन होती है, चिंता होती है जो अंदर से हमें खा जाती है। तो मन को शांत करने से हमारी समस्या ठीक हो जाती है और जो नेगेटिव विचारों की सुनामी आपके अंदर आई हुई है उसको आने ना दें, उसको भी धीरे धीरे निकालने की कोशिश करें। तो आप बहुत ही जल्दी इस चीज़ से निकल जाएंगे और अपने मन को, दिमाग को कंट्रोल करने लगेंगे। ये एक दिन का काम नहीं है। आप सोचे कि मैं आज ही सब कुछ कर लूँ, आज ही मेरा मन कंट्रोल हो जाए, आज ही मेरा दिमाग कंट्रोल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे इस चीज़ की आदत डालनी होती है। कुछ हमें सुनना भी पड़ता है, जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो उसे बर्दाश्त करना सीख लो, सुन लो उसको, कोई बात नहीं, कोई बोल रहा है तो थोड़ी देर के लिए होता है कि गुस्सा आएगा, लेकिन आने मत दो उसको, शांत कर लो अपने दिमाग को। और धीरे धीरे आप ऐसे करोगे तो बाद में कोई कुछ भी बोलेगा आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे तो आप अपने मन को बिल्कुल शांत रखोगे। और दोस्तों एक टिप है आखिरी, कि कभी भी खाली नहीं बैठना। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अपने आप को बिजी रखो, कहीं भी बिजी रखो। जैसे कोई अच्छी बुक पढ़ ली, मोटिवेशनल बुक पढ़ ली, या फिर कहीं बाहर घूमने चले गए, अपने दोस्तों से बात कर ली, एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइज करने से आप फिट भी रहोगे, बिजी भी रहोगे और ऑफिस में अपने दोस्तों में सुंदर भी दिखोगे। तो कई सारे काम हैं। और बीच बीच में जैसे मन नहीं लग रहा तो आप रिश्तेदारों से बात कर सकते हो, अपने परिवार के साथ टाइम गुजार सकते हो। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं और कुछ हम जो काम कर रहे हैं हमारा वो काम कर सकते हैं। तो ऐसे बिजी रखो अपने आप को, कभी भी खाली मत रखो। कुछ भी करो लेकिन करते रहो। तो जब हम खाली नहीं रहेंगे, हम खाली नहीं बैठेंगे तो हमारे दिमाग में फालतू थॉट आएंगे ही नहीं, हम बिजी रहेंगे तो हम हमारे मन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी जो बहुत काम आ सकती हैं आपको, बहुत आपके बेनिफिट हो सकता है इनसे। तो एक बार इनको रिपीट कर देती हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट। सबसे पहली टिप्स, अपने आप पे भरोसा रखो कि मैं ये कर सकता हूँ। दूसरी टिप्स, हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक विचार ही अपने अंदर आने दो।
नेगेटिव चीज़ें बाहर निकाल दो। तीसरी, मेडिटेशन। अगर आपको अपने मन को कंट्रोल करना, अपने मन को शांत रखना है तो डेली मेडिटेशन करो। चौथी, अपने आप को बिजी रखो, कभी भी खाली मत बैठने दो, कभी भी खाली मत रहो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पांचवी, टेंशन ना लो, गुस्सा ना करो, चिंता ना करो, आसानी से उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की कोशिश करो, शांत रहो, तो आप आराम से अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हो। और लास्ट चीज़, आप ये सोच लो कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है, तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। और दोस्तों, अगर आपके पास भी माइंड को कंट्रोल करने की कोई टिप्स है या ट्रिक है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।